तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी बज रहे सुबह के 11। तो 11 बजे हम इन सबको लेके पहाड़ पे आ चुके हैं। चाचा जी गए वापस खेत में काम, इसलिए क्योंकि कल खेत में काम नहीं होने वाले थे। बारिश अच्छी खासी हो गई थी तो खेत पूरे गिले थे। तो हम थे फार्म पे काम करने के लिए, लेकिन आज है तो खेतों के काम थोड़े बहुत हो सकते हैं नॉर्मल, क्योंकि अभी भी खेतों में पानी भरा पड़ा है। लेकिन कल के मुकाबले काफ़ी हद तक कुछ कम हो चुका है, तो थोड़े बहुत खेत के काम आज हो पाएंगे। इसलिए चाचा जी बोल रहे थे कि तू जा गाय पे, मैं खेत के काम करूंगा। तो अभी गए हैं चाचा जी वापस। हम अभी इनको लेके यहाँ तक आ चुके हैं। और हम कल गए थे, मतलब परसों, तो चाचा जी थे। तो चाचा जी कल पहाड़ से होके ले गए थे इनको आगे। वहाँ पे भी काफ़ी सारी जगह पड़ी हुई है। तो चाचा जी बोल रहे हैं वहाँ पे सिर्फ बैठने का काम है, इनके पीछे खड़े रहने का नहीं। और जो हम परसों ले गए थे, तो हम ये सामने वाली जगह में चरा रहे थे। यहाँ पे थोड़े कांटों के पेड़ है, इनों के बीच पानी भी है यहाँ पे। और चाचा जी गए वहाँ पे भी बारिश हो गई, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा पानी बह रहा है। तो चाचा जी इस साइड में नहीं गए थे, लेकिन हम इस साइड गए थे। तो आज हम इस पहाड़ के होके जाएंगे सीधा। और चाचा जी गए थे कल, उसी जगह हम आज इनको लेके जाएंगे। तो अभी ये नीचे गए, इनको ऊपर लाते हैं, और जो ऊपर है इनको आगे आने देते हैं और चलते हैं। तो अभी सामने की साइड अपनी सभी गाय चारा खा रही है। और अभी मुझे इन पत्थरों के बीच से आवाज़ आ रहा है, ये जो सामने वाला पत्थर यहाँ से। तो मुझे शुरुआत में लगा कि इंसान का बच्चा रो रहा है, छोटा बच्चा। शुरुआत में वैसी आवाज़ आ रही थी, लेकिन बाद में थोड़ी आवाज़ चेंज हुई और अभी मुझे डॉग के बच्चे की आवाज़ लग रही। तो पहले देखने जाते हैं कि है क्या सच में, क्योंकि पहले इंसान का छोटा बच्चा रो रहा था, बिल्कुल वैसी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। तो अभी जाके देखते हैं। हाँ, ये डॉग का बच्चा है, ये देखो ब्लैक कलर में, वो पीछे भाग गया पत्थरों के बीच। और देखो वहाँ पे मतलब उनका घर है। ये देखो यहाँ पे मिट्टी उन्होंने साइड की हुई है, तो वो पत्थर के नीचे जाके बैठा है। ये देखो ये रहा, ये देखो ये इस साइड में बैठा है ये। तो मैं पहले तो सोच में पड़ गया था कि इंसान का बच्चा पत्थरों के बीच क्या कर रहा है, लेकिन वो डॉग का बच्चा निकला। और इस साइड में तो अपनी गाय चारा खा रही। तो अभी थोड़ा आगे चलना है इस साइड में। तो इस साइड में जाके आगे खुली जगह है, देखो पास वहाँ पे पहले ही कुछ भेड़ और कुछ गाय है। तो हम उधर ही जाना चाहते हैं। और इस बड़े पत्थर के नीचे, बिल्कुल इसी के नीचे उनका घर है। यहाँ पे एक ही बच्चा है, बाकी कई गए होंगे या फिर एक ही है। यहाँ पे नीचे ब्लैक और वाइट कलर में। तो अभी चलते हैं, ये सब आ रहे धीरे धीरे करके, और इन सबको लेके चलते हैं बड़ी जगह। तो अभी सामने पानी भरा पड़ा है और बहुत साफ पानी है बहता हुआ। और आगे भी कुछ गड्ढे हैं और सामने, तो वहाँ पे भी पानी भरा पड़ा है और सारा बह रहा है। इस साल काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, बारिश का पानी काफ़ी सारा बह के निकल रहा है। ये सामने चारा खा रहे हैं। ये तो आगे आगे इनको वापस घुमाते हैं। और जहाँ का देखो वहाँ बारिश का पानी भरा पड़ा है और वो भी सारा साफ। इस साइड का पानी सूख चुका है, मतलब कल होगा इसमें पानी, अभी इसमें पानी नहीं। लेकिन जो नीचे की साइड है वो सारे भरे हैं,
तो देखो खेतों के बीच बस पानी बह के डैम में जा रहा है, तो पानी बहुत सारा है पीने के लिए। और अभी काफी हद तक ये भी पेट भर गया इनका, चारा भी बढ़िया मिल रहा है, पानी भी बढ़िया मिल रहा है। लक्ष्मी सामने जाके बैठ गई, जा रहे मुझे खाना लेके। तो खाना खाएंगे हम 2 बजे, उसके बाद पिताजी वापस जाएंगे और हम इनको और 3 घंटे चलाएंगे, मतलब 5 साढ़े 5 बजे तक हम रखेंगे। उसके बाद फिर हम इनको फार्म पे वापस ले जाएंगे। अभी थोड़ी देर में पिताजी आते होंगे, आने के बाद खाना खाएंगे, उसके बाद फिर पिताजी वापस चले जाएंगे। तो अभी शाम के 4 बज चुके हैं और अभी हम फार्म की तरफ वापस जा रहे हैं। तो अभी पहाड़ पे इनको वापस ले लिया है और अभी पहाड़ से होते हुए हम वापस फार्म की तरफ जा रहे हैं। तो 5 बजे तक लगभग हम फार्म तक पहुंच जाएंगे। मतलब हमें लेने के लिए कोई आएगा रास्ते में, तो लेकिन हम रास्ते के पास में जाके वहां तक लेके जाएंगे, वहां पे इनको चराएंगे। अभी हल्की बारिश पूरे दिन से मतलब हुई नहीं, सुबह हल्की हुई थी लेकिन तब अपनी गाय खोली नहीं थी। जब बारिश अभी हो रही है तो पूरे दिन में अभी हो रही, मान के चलो हल्की। और ये भी ज़्यादा टाइम नहीं चलेगी, ये भी 2 ही मिनट में वापस खुल जाएगी। बादल है काफ़ी सारे लेकिन कोई भरोसा नहीं, बारिश होगी अभी नहीं भी, लेकिन लग तो रहा नहीं बादलों को देख के कि बारिश ज़्यादा होगी, क्योंकि सारी नीचे की जगह खुली दिख रही है। तो कहीं से भी लग नहीं रहा कि बारिश हो सकती है। तभी हम पहाड़ के ऊपर खड़े हैं और अपनी गाय अभी चारा खा रही है, बच्चे भी है सारे, ये देखो ये भी खाते हुए आगे की साइड जा रहे हैं। और सामने देखो आपको थोड़ी थोड़ी जगह में पानी दिख रहा होगा। ये जो पानी है ये रुका हुआ नहीं बारिश का, ये बहता हुआ पानी, मतलब बारिश का ही पानी जो जमीन के अंदर गया था वो भी धीरे धीरे करके बाहर की साइड आ रहा है। और सामने नाले में जाके फिर ये पानी डैम में जाता है। तो सामने अपना बड़ा वाला डैम जो कि आधे से ऊपर खाली पड़ा, मतलब 10% उसके अंदर पानी है, 90% खाली पड़ा है। तो बारिश अगर जोरदार हुई तो ये डैम भरने में सिर्फ 1 दिन लगता है, अगर कम हुई तो फिर ये सालों तक भी भरेगा, या फिर महीनों भी लग जाएंगे, या फिर एक रात में ही भर जाएगा। तो बारिश के ऊपर है वो कितनी गिरती है और कितना पानी आता है। तो अभी तो हम काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें चराते रहना पड़ेगा क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है उनको आने में। और थोड़ी बारिश आई थी जो कि अभी खुल चुकी है। बादल भी आसमान में अभी हो गए कम, पहले काफ़ी ज़्यादा थे, तो अभी बारिश खुलने के बाद बादल हो गए कम। तो लगता नहीं अभी बारिश होगी क्योंकि इस साइड में भी खुला जगह है और इस साइड में भी बारिश नहीं है। तो पहले जो सामने एक हरा पहाड़ दिख रहा है, जो आगे चल के जो ब्लैक दिख रहा है वो दूसरा है। उससे पहले इधर एक और है जिसके ऊपर भी हम एक दिन गए थे, गाय 2 बार गए थे हम उस साइड गाय चराने। तो उधर की साइड भी जा सकते हैं, इधर की साइड भी आ सकते हैं, लेकिन इधर की साइड में है तो ज़्यादा गाय रहती नहीं, अपनी है और कुछ भेड़ है। बाकी यहाँ पे बकरियाँ भी उधर ज़्यादा रहती, यहाँ पे कम रहती। और ये पहाड़ उसके मुकाबले थोड़ा बड़ा है और जगह ज़्यादा है, मतलब जगह तो उससे कम है लेकिन खाने वालों के हिसाब से ये जगह बड़ी है। तो यहाँ पे बढ़िया काम इनका हो जा रहा है और अभी हम धीरे धीरे करके फार्म की तरफ ही जा रहे हैं। तो अभी हम छोटे बच्चे लेके जा रहे हैं और पिताजी आगे बड़ों को लेके जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं फटाफट। और अभी मजदूरों को छुट्टी का टाइम है, तो कभी भी इस रास्ते बाइक, बड़ी गाड़ी, ट्रैक्टर और बैलगाड़ी कभी भी आ सकती है। तो थोड़ा जल्दी कर दे और इन सबको लेके इस रास्ते फटाफट पहले निकल लेते हैं। तो सामने वाला खेत अभी पूरा काला दिख रहा है और यही खेत सुबह में पूरा हरा था, क्योंकि ना इस खेत में भी ट्रैक्टर से कुछ काम कर सकते हैं ना ही तो बैलों से। पूरा खेत है गीला, तो खेत को थोड़ा सूखना पड़ेगा तभी खेत में काम होगा। लेकिन बारिश जो है तो 1-2 दिन के अंदर में आ जा रही, तो खेत नहीं तो सूख रहा है, तो नहीं तो खेत में ट्रैक्टर या फिर बैल से हल चल पाएगा। तो इस वाले खेत में फिर घर के ही लोग जो को देखो अभी सामने हरा है तो हाथों से उसको उखाड़ रहे, फिर चाचा जी टब में भर के लेके आ रहे और गोबर खाद में यहाँ पे सामने डाल रहे। तो खेत हमें काला करना था, अगर रहने देते तो फिर और बढ़ जाता, आगे चल के और दिक्कत आती। तो खेत को सूखने का इंतज़ार ना करते हुए हमने फिर हाथ से उखाड़ना सही समझा। तो 12 बजे से काम पे लग चुके घर के लोग और उसी बीच सुबह में पूरा गीला था तो दोपहर को किया। उसके बाद थोड़ी हल्की बारिश आ गई तो फिर काम रुक गया, फिर अभी बारिश खुली फिर से काम चालू हो गया। और इस साइड में है तो फार्म के अंदर भी लगभग काम हो गए। तो इन दोनों गायों को चारा दे दिया है, तो इन दोनों का दूध बंद है, मतलब अपनी गंगा है जो कि सुबह एक टाइम की मिल्किंग हो रही है। तो अभी दोनों बाहर ही है और बाहरी चारा मिल रहा है, कल से निकाला है तो अब तक ये अंदर गई नहीं। बाहरी दोनों राम जी और लक्ष्मी ये रहे दोनों, इन दोनों की खुराक खानी हो चुकी है और इन दोनों की भी खानी हो चुकी है। और
फार्म के अंदर अपनी गायों की भी खानी हो चुकी है। नई खुराक आके यहाँ पे ढक दिए, सुबह से पानी डालना रहे, सारे काम खुराक के हो चुके हैं। गाय सारी बंधी हुई है। महाराज की माँ भी अभी एक टाइम हो चुकी है, तो अभी महाराज की माँ का एक ही टाइम का मिल्क निकल रहा है शाम का, सुबह बंद है। और अभी राम जी की माँ के जो थन में थोड़ा खून था, कल शाम को सुबह ओके निकला है दूध, तो एक ही बार में उसका दवा का काम हो गया। और अपने वर्षा का भी एक ही बार में हो गया। दोनों को शाम को दवा दे दी थी, इंजेक्शन दिए थे, दवा मतलब इंजेक्शन, गोलियां नहीं थी दी। और सुबह में भी इनको गोलियां नहीं दी, सिर्फ इंजेक्शन कल शाम को दिए थे, उन्हीं से असर सही हो चुका है। लेकिन अभी शाम की मिल्किंग देखते, सुबह तो ओके थी, अभी शाम में क्या दिक्कत आती है वो दूध निकालने के बाद ही पता चलेगा। आरती की माँ की मिल्किंग चल रही है, लेकिन एक थन में जो खून है वो बहुत ही कम हो गया नॉर्मल, तो कल परसों से उसका दूध भी बाकी गायों के दूध में जाया करेगा। क्योंकि दूध में थोड़ा खून है, तो दूध में उस दूध को अलग निकालते डॉग पी लेते हैं, तो अभी तक दूध में दूध नहीं डाल रहे, तो थोड़े ही 2-3 दिन में वो भी चालू हो जाएगा। क्योंकि जब तक ओके दूध नहीं आएगा तब तक नहीं जाएगा। और अपने राम जी की माँ का भी कल एक थन का दूध डॉग ने पिया था। और वर्षा की शुरुआत थी, तो अभी सुबह भी ओके था, कल भी हमने निकाला ओके था। और लेकिन लिटमस पेपर से पता चला कि होने वाला है, इसलिए उसका दूध कल शाम को भी डाला था, सुबह में भी डाला, इन दोनों का ओके निकला, इसलिए आरती की माँ का अब तक नहीं जा रहा। तो फार्म के अंदर चारा डालने का काम भी हो गया, सेप्टम में भी चारा और पानी आ चुका है। इस जगह सारी जगह सूखा चारा डाल दिया है। तो आज खेत सूखा था या फिर गीला, ये चाचा जी को ही पता, क्योंकि हम गए थे गाय चराने, तो चाचा जी ने हम जो कल चारा काट के लेके आए थे, चाचा जी ने आज वही काटा है। तो मतलब खेत गीला होगा, कट नहीं रहा होगा, तभी ये काटा है। नहीं तो पहले हमें वो वाला खेत खाली करना है, बाद में ये जो चारा काट के लाए वो वाला। लेकिन क्या ही करें, खेत गीले, तो जो कट पाएगा वही काट लेके आएंगे। तो ये भी कट के आ चुका है, सुबह इसकी कुट्टी हो जाएगी। तो अभी थोड़ी देर में मिल्किंग शुरू होगी। और कबूतर है जो कि घर के अंदर जाके बैठे, लेकिन जो बच्चा है नया घर के ऊपर बैठा है, तो इसको पकड़ के बंद करेंगे और तभी ये सब बंद होंगे। और अभी थोड़ी देर में मिल्किंग भी हो जाएगी, उस वाले फार्म के भी काम हो गए। लेकिन नीम के पेड़ के नीचे जो 4 शैतान है, उन चारों को लेके आना है। 3 जाएंगे सीधा सेफ्ट रूम में, आरती जाएगी अपने माँ के पास, तो आरती को फार्म के अंदर ले लेंगे, चारों को लेके आते वहाँ से। और इस जगह पे हमने 4 मछली, एक अपना राजा और एक हमने खेकड़ा डाला था। तो खेकड़ा तो आज सुबह से दिखाई नहीं, मतलब कल डाला उसके बाद दिखाई नहीं। मैं जब तक था फार्म पे तब तक चाचा जी को भी दिखा नहीं पूरे दिन, क्या पता रात को टैंक से बाहर निकल गया होगा, उसको पैर है तो पता नहीं चल के निकल भी गया होगा। लेकिन इतना तो है नहीं कि इसके ऊपर वो चल पाए, तो निकला या नहीं वो भी पता नहीं, क्या अंदर है किसी को कुछ पता नहीं। बाकी मछली और राजा इसी के अंदर है, मछली और राजा को खाना दे दिया है। मछली के जो अंडे हैं वो है इस अपने कैन के अंदर, तो अभी तक तो कुछ भी उनमें हुआ नहीं, कल परसों तक देखते नहीं लगा, तो फिर इनको हम जो नाले में पानी बह रहा है उसमें छोड़ देंगे। अगर बच्चे निकलने होंगे तो उस पानी में निकल जाएंगे, अगर नहीं निकलने होंगे तो उनकी मर्जी। तो हम तो जो संभाल के रखे वो हम पानी में छोड़ देंगे, कल का वेट करते हैं, कल के दिन देखते हैं, अगर बच्चे निकले तो फिर रहने देंगे। बाकी अभी फटाफट से उनको ले आते हैं। तो अभी अपनी गाय खुल गई है और सामने 2 गाय खा रही, इस साइड में है तो 6 गाय खा रही, सॉरी 5 गाय खा रही, और इस साइड में 2 खा रही। और सेप्टम के अंदर छोटे अपने सभी शैतानों को बंद कर दिया है, इस वाले में भी और सामने वाले में भी। ये 2 गाय सामने बंदी है, कबूतरों को कर दिया है बंद और सारे काम निपटा लिए। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।